डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे सपनों में रंग भरने के लिए आपके बीच आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल बिजनेसमैन तैयार हो सके। हम में से बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट्स को रेगुलर फॉलो करते हैं, लेकिन रेगुलर फॉलो करने के बाद भी डील मैच्योर नहीं होती। आप अपने क्लाइंट्स को कितनी बार फॉलो करते हैं? 3-4 बार। किसने कहा 3-4 बार? वेरी गुड सर, एक बार खड़े हो जाएं। एक बार ऑडियंस में अपना शुभ नाम जरूर बताएं। शुभ नाम आपका? संजय मंत्री। संजय मंत्री जी, सर प्लीज आप आ जाएं। संजय मंत्री जी अपने क्लाइंट्स को 3 से 4 बार फॉलो करते हैं। और कोई व्यक्ति इससे ज्यादा करता है? और कोई व्यक्ति? हाईएस्ट हाउ मच? 8 to 9 टाइम। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। सर आपका शुभ नाम बताएं। रवि बूतड़ा जी। रवि बूतड़ा जी अपने क्लाइंट को 8 से 9 बार फॉलो करते हैं। और कोई मैक्सिमम? ग्रेट। इंटरनेशनल क्लाइंट को मोर देन 30 टाइम्स किया, फाइनली वो क्रैक हुआ। क्या बात है, जोरदार तालियां सर के लिए। सर आपका शुभ नाम बताएं। विनोद लाहौटी। विनोद लाहौटी जी ने एक इंटरनेशनल क्लाइंट को 30 बार फॉलो किया और फाइनली वो क्लाइंट की डील कंप्लीट हो गई। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि 30 टाइम फॉलो करना इज अ टिपिकल टास्क। और मैक्सिमम प्लीज प्लीज। यस सर, हाउ मच टाइम? हाउ मच टाइम? 62 टाइम। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आपका शुभ नाम जरूर बताएं सर। क्या शुभ नाम आपका? नकुल चांडक जी। International client, I had followed him up for 62 times. 62 टाइम। एनीवन? एक बार बोली जब लग रही है तो और कोई व्यक्ति प्लीज। ग्रेट। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो एन नंबर ऑफ टाइम्स। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताता हूं कि यदि आपने केवल 5 बार अपने क्लाइंट को फॉलो किया, आपकी डील मैच्योर जरूर होगी। क्या आप जानना चाहते हैं? भाई जिसने 62 टाइम किया है वो तो चाहेगा ही कि सर ऐसा फॉर्मूला बता दो कि 5 बार में क्लाइंट को फॉलो करो और डील मैच्योर हो जाए। अगर आप इस फार्मूले को अपनी इंडस्ट्री में लगाते हैं तो आने वाले समय में आप अपने बिजनेस को 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 1000 गुना तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फॉलो अप का एक सिद्धांत होता है और जो लोग अपने बिजनेस में फॉलो अप के प्रिंसिपल का अनुकरण करते हैं वही अपने क्लाइंट के साथ डील मैच्योर करते हैं। क्या आप सभी लोग जानना चाहते हैं? देखिए, किसी लोगों ने यहां पर 62 बार फॉलो किया, कई लोगों ने 20 बार फॉलो किया, कई लोगों ने 10 बार फॉलो किया, कई लोगों ने 4 बार फॉलो किया। और मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं कि अगर केवल आपने 5 बार फॉलो किया तो आपकी डील मैच्योर होगी। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने क्लाइंट को फॉलो करें तो केवल 5 बार फॉलो करें। फॉलो अप का सिद्धांत होता है, फॉलो अप का एक तरीका होता है। मैंने एक सेल्स टीम के कोऑर्डिनेटर से पूछा कि आप अपने क्लाइंट को फॉलो करते हैं, कितनी बार आपने फॉलो किया? एक व्यक्ति ने कहा मैंने 26 बार फॉलो किया। मैंने कहा 26 बार का फॉलो अप जरा मुझे बताओ। तो उसने बड़े गर्व से कहा कि सर जब पहली बार फॉलो किया तो उसने कहा मैं एक मीटिंग में हूं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूं। मैंने दूसरी बार फॉलो किया तो उसने कहा मैं फैमिली के साथ पार्टी में हूं, आप मुझे कल कॉल करो। जब मैंने उसको कल कॉल किया तो उसने कहा कि सर मैं भी एक मीटिंग में हूं, आप मुझे बाद में फॉलो करो। मैंने फिर फॉलो किया तो उसका मोबाइल नॉट रीचेबल था। फिर फॉलो किया तो रिंग जा रही थी। फिर फॉलो किया तो स्विच ऑफ था। फिर फॉलो किया तो उसने कहा मैं भी बिजी हूं। फिर फॉलो किया तो उससे बात नहीं हो पाई। 26 बार फॉलो अप करने के बाद मैंने उस पर कांटा मार दिया। मैंने कहा ये क्लाइंट बेकार है। मैं आपको बताता हूं फॉलो अप करने के 5 सिद्धांत। नंबर 1, अपने क्लाइंट को जब तक फॉलो करें जब तक आप अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की सारी इंफॉर्मेशन उसको फोन के माध्यम से ना दे दें। दिस इज फॉलो अप नंबर 1। जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन अपने ग्राहक को ना दे दें तब तक उसको फॉलो करते रहें। और इस फॉलो अप को एक बार फॉलो अप ही माना जाएगा, क्योंकि पहली बार जब आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की बात अपने ग्राहक के सामने रख देंगे तो समझ लीजिए आपका पहला फॉलो अप कंप्लीट हो गया। नंबर 2, सेकंड फॉलो अप में आपको काम करना है अपने क्लाइंट को उस प्रोडक्ट और उस सर्विसेज से संबंधित
अपने विचार आपके सामने रखने देने का कि वो क्या चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका बजट क्या है, वो किस तरह की डिजायर करता है, उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कब है। फॉलो अप नंबर 1, अपनी इंफॉर्मेशन अपने ग्राहक को देना। फॉलो अप नंबर 2, उसकी सारी बातों को समझ लेना, सुन लेना। फॉलो अप नंबर 3, जब तक बात करते रहना, जब तक म्यूचुअली बैठकर बात होने के लिए डील मैच्योरिटी के लिए ना आ जाए। और नंबर 4, जब तक बात करते रहना, जब तक आपकी डील नियर टू क्लोज ना आ जाए। और नंबर 5, जब तक फॉलो करना जब तक डील क्लोज ना हो जाए। जैसी आपकी डील क्लोज हो उसके बाद भी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चेक करना और रेगुलर फॉलो करना कि अगर मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज में कोई भी कमी है आप मुझे बताएं, और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मुझे 5 रेफरेंस दें जिन लोगों से मैं बात कर सकता हूं आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताकर, आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर करके कि मैंने राजेश मंत्री जी को यह प्रोडक्ट दिया और राजेश मंत्री जी ने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूं और राजेश मंत्री ने मुझे 5 रेफरेंस दिए हैं। और जब आप किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि मुझे कॉल आपके रेफरेंस से मिली है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी में, आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस में उस व्यक्ति का लेवल भी जुड़ जाता है जिस व्यक्ति ने आपको रेफरेंस दिया है। जब आप किसी को बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर अमित माहेश्वरी ने नंबर दिया, तो आपकी बात उतने ध्यान से सुनेगा जितने ध्यान से वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। इसका मतलब अपने किए हुए क्लाइंट को डील मैच्योर होने के बाद भी 5 रेफरेंसेस तक ले जाना। यदि आप अपने क्लाइंट की डील को 5 रेफरेंस तक ले जाएंगे तो आने वाले समय में एक ही क्लाइंट से आपका बिजनेस 5 गुना डेवलप होगा। और 5 गुना डेवलप हर क्लाइंट से यदि ऐसा होगा तो ये बाइनरी की तरह से फैलेगा। 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इस तरह से कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में आपका बिजनेस तेजी से डेवलप होना शुरू होगा। तो फॉलो अप में सबसे पहला फॉलो अप हमें करना है अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को देना, और दूसरा फॉलो अप करना है उसकी रिक्वायरमेंट को समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को दोबारा से अपनी कोटेशन को रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने ग्राहक को बहुत अच्छे से समझाया कि सर ये मर्सिडीज बेंज है, 35 लाख रुपए की गाड़ी है और ये सारे उसके फीचर हैं, और मैं कोशिश करता रहूंगा लगातार जब तक मेरी उससे बात ना हो जाए फाइनल खरीदने के लिए। मैंने नहीं समझा उसका बजट ही 10 लाख रुपए का है, तो मुझे गाड़ी सजेस्ट करनी है जो 10 लाख के बजट में आती है। नंबर 3, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें बात करनी चाहिए जब तक ग्राहक आपको फाइनल मीटिंग के लिए ना बुलाए या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डील क्लोज करने के लिए ना बुलाए, क्योंकि बहुत सारे लोग डील तो करना शुरू करते हैं लेकिन क्लोजिंग तक नहीं ले जा पाते। यदि आप क्लोजिंग तक नहीं ले जाएंगे तो डील मैच्योर नहीं होगी, और जैसी आपकी डील मैच्योर हो उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद रिकनेक्ट करें और पूछें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, ताकि जब वो बोले कि मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से, तो कहीं सर अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप अपने क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स का रेफरेंस मुझे दीजिए। जब हम रेफरेंसेस लेना शुरू करेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि मेरा बहुमूल्य समय भी इसके काम का है। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम अपने क्लाइंट को फॉलो करते हैं तो वो क्लाइंट मुझे अवॉइड कर देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जब मैंने उसको कॉल किया उसने कहा मैं मीटिंग में हूं, लेकिन पीछे से गाने की आवाज आ रही थी तो मैं समझ गया डील नहीं होगी, मैंने काटा मार दिया। फ्रेंड्स, कई बार मीटिंग में बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, कुछ प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर सेमिनार ले रहा हूं लेकिन पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, और मेरे क्लाइंट ने सोच लिया या मेरे सप्लायर ने सोच लिया कि यार वो तो कहीं पार्टी में है और म्यूजिक चल रहा है, कहता है मेरे को अभी बात नहीं करनी। और जो व्यक्ति जितनी ज्यादा बार आपको डिले करेगा उसका समय उतना ज्यादा कीमती होगा, वो क्लाइंट भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। अपने क्लाइंट को जब तक फॉलो करें जब तक आपकी डील मैच्योर ना हो। आप अपने मन में एक्सपेक्टेशन ना बनाएं कि ये डील नहीं होगी, ये इंटरेस्टेड नहीं है, और एक बार शांति से पूछ लें कि सर यदि आप मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लेने में इंटरेस्टेड ना हो तो मुझे फ्रैंकली बता दें ताकि मैं आपको इस काम के लिए डिस्टर्ब ना करूं, और जब आपको जरूरत हो तो मुझे वो डिटेल जरूर दें।